हेलो स्टूडेंट्स, आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ, और वैसे अपन कंपटीशन लेवल के मैथ और रीजनिंग के वीडियो भी डाल रहे हैं। अगर कोई इच्छुक हो तो ज़रूर देखें। और 10th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंटों से मेरा आग्रह है कि आप 10th क्लास का जो भी वीडियो डालें वो एक बार ज़रूर देखें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्रत्येक वीडियो को देखें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। आज पढ़ेंगे अपन 10th क्लास में समांतर श्रेणी, यानी 5वीं प्रश्नावली लगती है समांतर श्रेणी। अपन 5.1, 5.2, 5.3 लगातार प्रत्येक क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे, और जो इम्पोर्टेंट उदाहरण है वो भी अपन साथ साथ करेंगे। चलो देखते हैं किस प्रकार से। समांतर श्रेणी का अर्थ होता है समान अंतर। समांतर का मतलब अंतर समान, यानी किन्हीं दो अंकों या किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अगर अंतर समान है तो समांतर श्रेणी। अगर किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर समान है तो समांतर श्रेणी देखो जिस प्रकार है 2, 4, 6, 8, 10। इस प्रकार से इनके बीच का अंतर क्या है? समान है। इसके बीच का अंतर क्या है? समान है। तो कौन सी श्रेणी होगी? समांतर श्रेणी। नाम से स्पष्ट पता लग रहा है कि समांतर श्रेणी का अर्थ होता है जिनके संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो समांतर श्रेणी। जिस प्रकार ये देखो 9, 15, 3, 2, 6, 8, इनके बीच का अंतर समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। और देखो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। अगर इनका मान निकालेंगे तो इनका मान अलग होगा, इनका अलग होगा, इनका अलग होगा, तो इनके बीच का अंतर नहीं समान है। अगर किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। अगर किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर समान आ रहा है तो वो कौन सी श्रेणी? समांतर श्रेणी। चलो आपके 10th क्लास में कोई ज़्यादा नहीं लगता है, बस अपन सीधा एग्जाम्पल पर चलते हैं। आपको बस नॉर्मल पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो समांतर श्रेणी। जिस प्रकार ये एग्जाम्पल रहा, और ये समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल है नहीं है। जिस प्रकार मान लो 0.1, 0.11, 0.111, 0.1111, ये क्या है? समांतर श्रेणी नहीं होगी, क्योंकि इनके बीच का अंतर समान नहीं है। अगर किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। अब चलते हैं अपने आगे। टेंथ क्लास में जितने भी पॉइंट लगते हैं सभी के वीडियो डालेंगे, आप लगातार देखते जरूर रहें। वैसे अब देखेंगे अपन, इसमें आपको देखने को मिलेगा A, N, D और AN। इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि D क्या होता है, N क्या होता है, A क्या होता है और AN क्या होता है। सवाल बिल्कुल आसान है। देखते हैं अपन A क्या होता है। A को बोलेंगे अपन प्रथम पद। A को बोलते हैं प्रथम पद। A को क्या बोलते हैं? प्रथम पद। और N को बोलते हैं पदों की संख्या। N को बोलेंगे अपन पदों की संख्या। N को बोलेंगे पदों की संख्या। A होता है सार्वय, A होता है प्रथम पद, और D होता है सार्वय अंतर। सार्वय अंतर यानी उनके किन्हीं दो संख्याओं के बीच का सभी प्रकार से किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर है D, यानी सार्वय अंतर। D को बोलते हैं सार्वय अंतर, और AN को बोलते हैं अंतिम पद। AN को अंतिम पद। ठीक है, AN का पता होना चाहिए, अंतिम पद, N पदों की संख्या, D सार्वय अंतर और A प्रथम पद। इसके बाद अपन बात करते हैं, एग्जाम्पल पर चलते हैं अपन। आपके किस प्रकार से एग्जाम्पल लगते हैं उनको किस प्रकार से समझेंगे। देखो आपके पास मान लो ये कोई समांतर श्रेणी है 2, 4, 6, 8। इस प्रकार से आपको दे देगा और पूछ लेगा, 1 नंबर में आएगा इस प्रकार का। अगर आएगा तो इस प्रकार आपको समांतर श्रेणी दे देगा, और इसमें पूछेगा कि प्रथम पद बताओ और सार्वय अंतर बताओ। इसमें अपने को दो चीज़ें बतानी है, प्रथम पद बताना है और सार्वय अंतर यानी D बताना है। अब आपको पता होगा कि A क्या होता है, D क्या होता है, तो बिल्कुल आसान तरीके से बता सकते हो। A होता है प्रथम पद, यानी इसमें प्रथम पद क्या होगा? 2। इसके आगे लिख दो प्रथम पद, यानी प्रथम पद होगा 2, और सार्वय अंतर यानी D कितना होगा? D किस प्रकार निकालते हैं? D निकालने का सूत्र होता है
A2 माइनस का A1, यानी दूसरे पद में से प्रथम पद को अगर घटा देंगे तो अपने पास D निकल के आएगा। देखो मैंने बताया था A का ध्यान रखना है, D का ध्यान रखना है, N का ध्यान रखना है और AN का ध्यान रखना है। D मैंने क्या बताया था, सार्वयंत्र निकलता किस प्रकार है। देखो A आपको दिया हुआ मिलेगा प्रथम पद, तो आपको सार्वयंत्र निकालना हो तो D निकालने का सूत्र होता है A2 माइनस का A1। D निकालने का सूत्र होता है A2 माइनस का A1, यानी D बराबर क्या निकल के आएगा, A2 कितना है 4। A2 बोलते हैं दूसरे पद को, इस प्रकार से होता है A1 A2 A3 A4, इस प्रकार से डैश डैश डैश। ठीक है, तो A2 क्या है हमारे पास 4 और A1 कितना है 2, तो ये क्या निकल के आया 2, यानी सार्वयंत्र कितना निकल के आया 2 और प्रथम पद कितना 2। इस प्रकार से आपको कोई श्रृंखला दे देगा और इसमें पूछेगा कि A प्रथम पद कितना है और D सार्वयंत्र कितना है। देखो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपने, जिस प्रकार दे देगा -5 -1 और -4, तो इसमें सार्वयंत्र तथा प्रथम पद बताओ। तो इसमें प्रथम पद कितना होगा -5, यानी प्रथम पद A। अब पूछेगा अपने पास कि D क्या होगा। D निकालने का सूत्र क्या बताया था, A2 माइनस का A1, यानी D बराबर होगा, इस प्रकार से आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है। D बराबर होगा माइनस का 1 A2, यानी A1 A2 और A3। A2 कितना है हमारे पास -1 और 1 माइनस का ये रहा, और A1 का मान कितना है -5। अगर 2 माइनस पास आ रहे थे तो इनको ब्रैकेट लगा देते हैं, ये तो माइनस सूत्र का है और ये -5 है, वैल्यू थी A का मान था -5। इस प्रकार से रखेंगे अपन, तो D बराबर क्या निकल के आएगा -1 और 2 माइनस के चिन्ह है, जिस प्रकार ये ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना। तो माइनस को माइनस से गुणा करते हैं क्या आता है प्लस के 5, माइनस को माइनस से गुणा किया तो +5 और -1 कितना होता है 4, तो D क्या निकल के आया 4। प्रथम पद -5 और D 4। इस प्रकार से आपको पूछ सकता है कि आपको श्रृंखला दे देगा और प्रथम पद पूछ लेगा और सार्वयंत्र D पूछ सकता है 1 नंबर में। अब चलते हैं अपन आगे की तरफ, क्या क्या पूछ सकता है। बिल्कुल पहले बेसिक से देख लेते हैं, फिर अपन आपके बुक के एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो किस प्रकार से इस प्रकार से दे देगा आपको कि 2 4 6 मान लो जो भी है, और आगे पूछ लेगा कि अगले 4 पद ज्ञात करो। आपको कोई श्रृंखला दे देगा और इसमें बोल के छोड़ देगा, जिस प्रकार मान लो 2 4 6 8, और इसमें पूछ लेगा कि आगे के 4 पद ज्ञात करो, 4 पद और निकालो। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। मैंने जो पहले बताया था कि D ज्ञात करने के लिए, A ज्ञात करने के 2 ही चीज़ पूछ सकता है, या फिर आपको D भी दे दिया A भी दे दिया, इसमें D भी दिया हुआ है और प्रथम पद भी दिया हुआ है, और आगे वाले 4 पद पूछ सकता है, यानी 2 4 6 8, इसके आगे 4 पद और कितने आएंगे। इन्होंने कहाँ तक लिख के दे दिया A1 A2 A3 A4 तक दे दिया। अपने को 4 पद और ज्ञात करने, यानी A5 A6 A7 और A8, यानी 8 तक हमको ज्ञात करना है। देखो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। जब आपके पास प्रथम पद हो और सार्वयंत्र हो, जब आपके पास प्रथम पद भी दिया हुआ हो और सार्वयंत्र भी दिया हुआ हो, तो अगले 4 पद ज्ञात करने का सूत्र होता है, यानी अपने कहाँ तक निकाल लिया, A4 तक दिया हुआ आपको, यानी आपको A5 ज्ञात करना है और A6 ज्ञात करना है और A7 ज्ञात करना है, 7 और A8 ज्ञात करना है। इनको आपको ज्ञात करना है 5 6 7 8 को। A4 तक दिया हुआ है, A4 से आगे आगे ज्ञात करना है। तो जो भी आपको लास्ट दे दिया है उसके अंदर D को जोड़ देते हैं तो आगे वाला पद आ जाता है। D को जोड़ देते हैं क्योंकि इनके बीच का अंतर समान होता है, तो D को जोड़ने के बाद आगे वाला पद आएगा। तो अपने पास पहले D को पता होना चाहिए, D कितना है इनमें 2, D कितना है 2। तो देखो A5 ज्ञात करना है, A5 ज्ञात करेंगे तो अपन क्या करेंगे, A4 में D जोड़ देंगे, A4 में क्या कर देंगे D जोड़ देंगे। A6 ज्ञात करना है तो क्या करेंगे अपन, A4 तो था हमारे पास, A6 ज्ञात करना है तो A5 में अपने D जोड़ देंगे। A7 ज्ञात करना है तो A6 में अपने D जोड़ देंगे। A8 ज्ञात करना है तो A7 में अपने D जोड़ देंगे।
ठीक है, इस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। 4 पद दिए हुए थे और आगे के 4 पद पूछ लिए, तो अपने को A5 ज्ञात करना है, A6 ज्ञात करना है, A7 A8 ज्ञात करना है। इससे आगे तो A5 ज्ञात करेंगे तो अपने जो पद अंतिम में दिया हुआ था उसके आगे अपने D जोड़ देंगे। इसके बाद 5 ज्ञात होगा, ज्ञात में अगर 6 ज्ञात करना है अपने को तो 5 में D जोड़ देंगे, 6 में D जोड़ देंगे, 7 में D जोड़ेंगे तो 8 निकल के आएगा अगले वाला पद। अब देखो किस प्रकार से A4 का मान क्या है 8 और D कितना है 2, 8 2 10। अब देखो A5 का मान क्या निकल गया है अपने पास 10, 10 में कितना जोड़ देंगे D जोड़ देंगे, 10 2 12। अब क्या निकल गया था A6, A6 तो 12 निकल गया, ये देखो A6 कितना निकल के आ रहा है 12, यानी 12 में 2 जोड़ देंगे तो 12 13 14, 14 14 किसका मान हो गया A7 का। अब अपने A8 ज्ञात कर रहे हैं तो A7 अपने को पता है 14 है, 14 प्लस का 2 जोड़ देंगे तो 16, क्या निकल गया A8 क्या निकल गया 16। अगर आपको 3-4 पद दे देता है और उससे आगे 4 या 5 पद पूछता है, यानी A4 तक दे दिया, A5 A6 A7 A8 पूछ रहा है, तो इस प्रकार से अपन जो लास्ट में दिया हुआ था उसके आगे अपन D जोड़ देते हैं, जो दिए हुए पद थे उसमें आगे वाले में D जोड़ देते हैं। इस प्रकार से अगले 4 पद ज्ञात किए जाते हैं। अब अपन चलते हैं आपके 5.1 के जो भी सवाल दिए गए हैं। 3 सवाल हैं आपके 5.1 में, एक पहला, दूसरा, तीसरा और पहले में अलग अलग डिवाइड किए गए हैं रोमन संख्या में 5 10 8, और फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन, फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के प्रथम पद तथा सर्वांतरे ज्ञात कीजिए। 6 9 12 15। देखो 6 9 12 और 15, आपको बस ओनली फॉर प्रथम पद ज्ञात करना है पहले क्वेश्चन में और सार्वंतर ज्ञात करना है, यानी ए पूछा गया और डी पूछा गया। देखो मैं सेकंड क्वेश्चन लिख देता हूं, आप पहले के लिए अभ्यास करो। माइनस के 7, माइनस के 9, माइनस के 11 और माइनस के 13। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 3/2, 1/2, माइनस 1/2, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास 1, माइनस के 2, माइनस के 5 और 8। ये मैं 4 करवा देता हूँ, बाकी आप कर लेना। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आप परफेक्ट आंसर दे सकते हो। देखो इसमें क्या पूछा गया पहले क्वेश्चन में, 1 नंबर क्वेश्चन है ये। 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में, ये समांतर श्रेणी है, इनके बीच का अंतर समान है। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में सार्वय अंतर तथा प्रथम पद ज्ञात कीजिए, यानी ए पूछ रहा है और डी पूछ रहा है। देखो पहले के अंदर ए क्या होगा और डी क्या होगा। तो प्रथम पद आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है 6 है, पहले के अंदर प्रथम पद तो कितना है 6, और डी किस प्रकार निकालोगे, डी निकालने का सूत्र मैंने बताया था A2 माइनस का A1, यानी आपके पास कोई श्रृंखला दी हुई हो, समांतर श्रेणी दी हुई हो, तो इसमें से आपको डी ज्ञात करना है। तो दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं तो डी निकल के आता है, डी बराबर होगा 9 माइनस का 6, यानी डी क्या निकल के आया 3, डी क्या निकल के आया 3, और ए क्या था 6 पहले क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में ए तो क्या है माइनस के 7 है, ए तो माइनस का 7 है, और डी किस प्रकार ज्ञात करेंगे A2 माइनस का A1, डी बराबर होता है A2 माइनस का A1, यानी माइनस के 9 और माइनस का 7। देखो A2 का मान माइनस का 9 है और A1 का मान माइनस के 7 है। माइनस के 7 है तो अपन ये चिन्ह तो आ गया माइनस का सूत्र का, और ये आ गया माइनस की 7 वैल्यू थी। तो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे, डी बराबर माइनस के 9 और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया प्लस। तो ये कितना बचेगा 2 बचेगा, पर किसका माइनस के, तो डी बराबर क्या निकल के आया माइनस के 2, और ए प्रथम पद था माइनस का 7। माइनस के 7 में माइनस के 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 9। देखो आगे वाला पद ज्ञात हो रहा है नहीं, प्रथम पद में प्रथम पद क्या है माइनस का 7, और माइनस के 7 में माइनस 2 जोड़ते हैं। देखो माइनस का 7 और माइनस का 2 होता है माइनस के
9। माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ जाती हैं पर चिन्ह माइनस का ही लगेगा। माइनस में 2 संख्याएं हो तो जुड़ जाएंगी पर चिन्ह माइनस का लगेगा। देखो प्रथम पद में अगर अपन डी जोड़ देते हैं तो आगे वाला पद आ रहा है, -7 में -2 जोड़ेंगे तो आगे वाला पद ज्ञात हो रहा है। ठीक है, 2 हो गए। अब देखते हैं अपन तीसरे के पास चलते हैं। देखो तीसरे में क्या बोल रहा है, नीचे तक दिखाई दे रहा है। चलो इनको डिलीट कर लेते हैं, रफ कर रहा हूं मैं, आपको लिखना है तो लिख लो साथ साथ में। चलो तीसरे के पास चलते हैं। तीसरे में क्या पूछा गया है, प्रथम पद और सार्वंतर, यानी प्रथम पद ए पूछा गया और सार्वंतर डी पूछा गया। देखो प्रथम पद तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, 3/2 होगा। प्रथम पद तो कितना होगा, 3/2। अपन डी ज्ञात कर लेते हैं, तो डी ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है a2 माइनस का a1, यानी डी निकल के आएगा। दूसरा पद क्या है, 1/2 और माइनस कर देंगे अपन a1। a1 का मान कितना है, 3/2। देखो किस प्रकार से निकालेंगे, डी बराबर, देखो ये बराबर के चिन्ह और ये डी एकदम बिल्कुल परफेक्ट चलने चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ये तो सूत्र था। इसके बाद अपन ये प्रोसेस भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन लिखेंगे डी बराबर 1/2 माइनस 3/2। अगर हर के अंदर, ये ऊपर वाला तो होता है अंश और नीचे वाले को बोलते हैं अपन हर। अगर हर समान है, अगर किन्हीं दो भिन्नों का, इनको बोलते हैं भिन्न। इनको क्या बोलते हैं, भिन्न। अगर अंश बटा हर में कोई संख्या लिखी गई है तो उसको बोला जाएगा भिन्न। अगर भिन्न, कोई भिन्न इस प्रकार से लिखी हो और इसके अपॉन में यानी हर में समान संख्या हो, इसके कोई भिन्न इस प्रकार से लिखी हो और इसके हर में समान संख्या हो, तो अपन एक संख्या उठा लेते हैं लघुत्तम में। 2 को उठा लिया, तो 2 को उठाने के बाद आपको इन दोनों को भूल जाना है। और जो ऊपर जो संख्या दी गई है, ऊपर यानी इससे ऊपर 1 और 3 दिखाई दे रहा है आपको, नीचे वाले को छोड़े तो अंश में तो 1 और 3 है, दोनों में, दोनों के अंश में 1 और 3 है। 1 और 3 के अगर बीच में प्लस का चिन्ह है तो इनको जोड़ देते हैं, अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर देते हैं, यानी घटा देते हैं। देखो एक बार दोबारा से, अगर दोनों का हर समान है तो एक हर को लिख लेते हैं, और अगर ऊपर प्लस का चिन्ह है तो दोनों को जोड़ देते हैं, अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर देते हैं। इनके बीच में क्या है, माइनस का, यानी 1 में से 3 गए तो माइनस के 2, -2 को -2 से कैंसिल किया तो डी बराबर क्या निकल के आया, -1। यानी इसमें सार्वंतर कितना होगा, -1 और डी कितना होगा, 3/2। डी कितना होगा, 3/2। अब आप निकाल के देख सकते हो, अगर इसमें ये जोड़ोगे 3/2 में -1 जोड़ोगे तो आगे वाला पद आएगा आपके पास 1/2। अब चलते हैं अपन 4 नंबर क्वेश्चन के पास। 4 नंबर क्वेश्चन में ए तो क्या हो जाएगा आपका 1 और डी अपने को ज्ञात करना है। डी ज्ञात करने के लिए सूत्र था हमारा a2 माइनस का a1, यानी डी कितना है, a2 कितना है -2 और a1 कितना है 1। a2 कितना है -2 और a1 कितना है 1। तो d बराबर क्या निकल के आएगा, -2 और -1 यानी -3। माइनस की संख्याएं हो दोनों तो वो जुड़ जाती हैं और चिन्ह माइनस का ही लगता है, यानी -2 और -1 कितना, -3। d तो निकल के आया -3 और प्रथम पद था 1। देखो ये हमारा 1 नंबर क्वेश्चन पूरा हो गया। 1-2 टाइप और बचे हैं, वो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो। आप अभ्यास जरूर करना, अगर नहीं हो तो मैं कमेंट बॉक्स के द्वारा ज़रूर बताएं, अगले वीडियो में अपन इसको करवा देंगे। इसके बाद अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के पास। क्या दिया गया है, आप अपनी नोटबुक साथ में रखें, साथ साथ आप क्वेश्चन को देखते रहो, साथ साथ में लिखते रहो। यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए सार्वंतर डी दिया हुआ है तो समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदें लिखिए। यानी इसमें पूछा गया अगले वाले 4 पदें पूछा गया, a बराबर -1 और d बराबर 1/2। पहले में क्या पूछा गया है, 2 नंबर क्वेश्चन का पहला है a बराबर -1 और d बराबर 1/2।
इसको करो आप साथ साथ। ए बराबर माइनस का 1 है और डी बराबर 1/2 है। इसमें अगले 4 पद ज्ञात करने, यानी प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वयंत्र दिया हुआ है, तो बिल्कुल आराम से अपन आगे वाले 4 पद ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रथम पद है, डी सार्वयंत्र है, तो अगले 4 पद निकालने के लिए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास ए बराबर 3, 1/3 और डी बराबर है 4/3। आप करो साथ साथ है। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास है 0.6, ए बराबर 0.6 और डी बराबर 1.1 है। इसके बाद है तीसरा, चौथा आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां बिल्कुल आराम से कर सकते हो। देखो मैं 3 बता देता हूँ आपको, बाकी के जो बच्चे हैं बिल्कुल आराम से कर सकते हो। आपको प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वयंत्र दिया हुआ है, अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। देखो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे अपन। अगले 4 पद का मतलब आपके पास प्रथम पद एक ही है। अगले 4 पद ज्ञात करने के लिए श्रृंखला ये होती है A1, A2, A3, A4। देखो कितने हो गए, एक तो दिया हुआ है, अगले 4 ज्ञात करने A2, A3, A4 यानी A5 तक ज्ञात करने होंगे हमको। A तो दिया हुआ था, A2, A3, A4, A5, ठीक है। इसके लिए अपने को ज्ञात क्या करना है, A2 ज्ञात करना है, तो A2 ज्ञात करने का सूत्र लिख लेंगे, A3 ज्ञात करने का लिख लेंगे, A4 ज्ञात करने का लिख लेंगे और A5 ज्ञात करने का लिख लेंगे। A1 तो दिया हुआ था। अच्छा, A2 ज्ञात कर रहे हैं तो मैंने क्या बताया था, अगर एक पद आपके पास है यानी प्रथम पद आपके पास है और आगे वाला पद ज्ञात करना है तो अपन D को जोड़ देते हैं, D को ऐड कर देते हैं। देखो किस प्रकार से, A प्लस का D, A1 प्लस का AD। अपन ये क्या हो जाएगा अपने पास है, A2 निकल के आएगा, A2 और A3 ज्ञात कर रहे हैं तो अपन A3 में क्या जोड़ देंगे, A2 में D जोड़ देंगे। A2 में A4 ज्ञात कर रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, A3 में D जोड़ देंगे। अगर A5 ज्ञात कर रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, A4 में D जोड़ देंगे। देखो आगे वाले 4 पद आपको पूछे, A2, A3, A4, A5 पूछा है, A1 आपके पास है यानी सीधा आपको A2 पूछ रहा है, A2 पूछ रहा है तो A1 प्लस D, A3 पूछ रहा है तो A2 प्लस D, A4 पूछ रहा है तो A3 प्लस D। ये पद आपके पास निकलते जाएंगे और आगे वाले ज्ञात कर लेंगे। देखो A2 पूछ रहा है, किस प्रकार ज्ञात करोगे, तो A2 बराबर होगा A1 कितना है आपके पास माइनस का 1 और D कितना है 1/2, यानी माइनस के 1 और 1/2 कितना होता है। देखो माइनस के 1 और 1/2 मैं यहाँ हल कर रहा हूँ इसको, माइनस का 1 प्लस 1/2 यानी ये तो 1/2 ये भिन्न है और ये सिंपल है, तो इसको क्या करोगे अपने, इसके अपॉन में 1 लगा लेते हैं अपन इसको हल करने के लिए। 1 लगा लिया, अपॉन में क्या दिखाई दे रहा है, हर में 1 तो 2 है और 1 1 है, तो लघुत्तम क्या आएगा 2 में 1 का भाग दिया तो 2 को ऊपर 1 से गुणा किया तो माइनस के 2, फिर प्लस 2 का 2 से भाग दिया तो 1 और 1 को 1 से गुणा किया तो 1, यानी क्या निकल के आया माइनस के 1/2, माइनस के 1/2 क्या निकल के आया माइनस का 1/, यहाँ एडजस्ट नहीं होगा, इसको अपन 1 को ही कर लेते हैं एक बार, फिर आगे लिख लेंगे इनको, ठीक है। A2 ज्ञात करें तो A1 प्लस D, A2 बराबर होगा माइनस का 1 प्लस का D, यानी A2 बराबर क्या निकल के आएगा माइनस का 1 अपॉन में 1 लगा लेते हैं इसको हल करने के लिए, इसके अपॉन में 1 लगा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 लगाने से। अब क्या करेंगे अपने, 2 और 1 में से लघुत्तम ले आया 2 में 1 का भाग दिया तो 2 को माइनस 1 से गुणा किया तो माइनस के 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल तो 1, ये निकल के आया माइनस का 1/2, यानी आपके पास A2 क्या निकल के आया माइनस का 1/2। ये तो था हमारे पास माइनस का 1 और ये आया माइनस का 1/2, यानी सार्वयंत्र कितना है 1/2 है, हाफ है, ये देखो हाफ है, कम हो रहा है, ठीक है, हाफ बढ़ रहा है। अब देखते हैं अपने अगले 4 पद ज्ञात करने थे, A2 तो ज्ञात कर लिया, अब अपन ज्ञात करेंगे A3 ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है A2 प्लस का D, यानी A3 निकल के आएगा हमारे पास, A2 कितना है माइनस के 1/2 और D कितना है 1/2। A2 तो है माइनस के 1/2, D कितना है 1/2,
माइनस के हाफ और प्लस के हाफ कितने होते हैं? 0। यानी माइनस एक संख्या माइनस में हो सेम संख्या और वही संख्या प्लस में हो तो वो होता है 0। जिस प्रकार देखो माइनस के 5 और प्लस के 5 कितना होता है? 0। माइनस के 5 और प्लस के 5 कितना होता है? 0। इसी प्रकार से माइनस के 1/2 प्लस 1/2 कितना निकल के आया? 0। यानी A3 क्या निकल के आया? 0। अब देख लेंगे अपन A4 के लिए। A4 बराबर क्या लिखोगे? A3 प्लस D। A4 के लिए क्या होता है? A3 प्लस का D। यानी A4 अपने को ज्ञात करना है। A3 कितना निकल के आया था? 0। 0 प्लस में हाफ, D का मान है हाफ, तो A4 क्या निकल के आया? हाफ। A4 क्या निकल के आया? हाफ। अपने को कितने पद ज्ञात करने थे? A5 तक ज्ञात करने हैं। A5 बराबर सूत्र क्या होता है? A4 प्लस का D। यानी A4 कितना निकल गया था? हाफ। और इसमें क्या जोड़ देंगे? D को जोड़ देंगे। D था हाफ, आधा और आधा कितना होता है? 1। आधा और आधा कितना होता है? 1। तो A5 क्या निकल गया? 1। यानी A3 तो निकल के आया था 0, A4 निकल गया था हाफ और फिर A5 निकल गया 1। देखो समांतर श्रेणी है क्या? माइनस के 1/2 फिर नहीं, माइनस के 1, माइनस के 1/2 फिर 0, फिर लगातार बढ़ रहा है हाफ फिर 1, पहले आधा फिर 1। और इनमें सार्वंतर कितना था? हाफ का। और इनमें सार्वंतर कितने का है? हाफ का। सही है। अपना पता चल गया कि अपना जो आगे वाले पद ज्ञात किए उसमें अंतर हाफ का होना चाहिए, तो हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद अपन चलते हैं सेकंड के टाइप। अपने को प्रथम पद दिया हुआ था, सार्वंतर दिया हुआ था, आगे वाले पद ज्ञात करने थे। पहले अपन इसको लिख लेते हैं ताकि पता चल जाए कौन से पद ज्ञात करने हैं। तो A1, A2, A3, A4, A5। A1 दिया हुआ था, A2 ज्ञात करना है तो A2 ज्ञात करेंगे। A2 ज्ञात करने के लिए A1 प्लस D होता है और A3 ज्ञात करने के लिए A2 प्लस का D होता है। एक पद निकलता जाएगा और आगे वाले निकाल लेंगे अपन। ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन पर। देखो सेकंड टाइप में क्या दिया हुआ है? अपने को प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वंतर दिया है। अपने को अगले 4 पद ज्ञात करने हैं, यानी वही तरीका होगा। A1 तो हमारे पास है और अपने को A2 ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है, A4 ज्ञात करना है और A5 ज्ञात करना है। ठीक है। देखते हैं किस प्रकार से। A2 ज्ञात करना है पहले तो। A1 तो हमारे पास है। अगर आगे वाले 4 पद पूछ रहा है तो पहले इस प्रकार से आप लिख लिया करो, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन से ज्ञात करने हैं। अब अपने को A2 ज्ञात करना है तो A2 ज्ञात करने के लिए क्या होता है? A1 प्लस का D होता है। यानी जो हमारे पास है पद उसमें D को जोड़ देते हैं, उसमें सार्वंतर को जोड़ते चलते हैं और आगे वाले पद निकल जाएंगे। A2 ज्ञात करना है तो A1 प्लस D। A1 तो हमारे पास है ऑलरेडी, 1/3 है। और A2 ज्ञात करना है तो A2 के लिए अपन क्या लिखोगे? ये सूत्र के आगे मत लगा देना। ठीक है। तो ये क्या निकल गया? A1 कितना है हमारे पास? 1/3 और D कितना है? 4/3। D कितना है? 4/3। तो ये किस प्रकार से होगा? अगर हर सेम हो, हर समान है तो अपन एक हर को लगा लेंगे। ठीक है। हर समान हो तो मैंने बताया था ऊपर वाले संख्या को अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ देते हैं, अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर देते हैं। 4 और 1 कितने हो गए? 5। यानी A2 कितना निकल के आया? 5/3। A2 कितना निकल के आया? 5/3। इसके बाद अपन चलते हैं A2 के बाद अपन चलेंगे A3 के पास। A3 बराबर होता है A2 प्लस का D। ठीक है। A3 बराबर होता है A2 प्लस का D। देखो किस प्रकार से A3 बराबर निकल के आएगा। A2 कितना निकल गया था? 5/3 प्लस का D कितना है? 4/3। इसमें ऐड कर दो, तो इसमें ऐड करने के लिए मैंने आपको बता दिया है, अपॉन में 3 लगा लेंगे। 5 और 4 9। कितना आया? 9। इसको 3 से कैंसिल कर लो, तो कैंसिल करोगे तो क्या आएगा? 3 निकल गया। यानी A3 कितना आया आपके पास? 3। पहले 1/3, A2 5/3 और A3 निकल के आया 3। अब अपन ज्ञात कर लेते हैं A4। A4 के लिए क्या होगा? A3 प्लस का D। यानी A4 बराबर होगा, A3 कितना निकल गया था? 3 प्लस D कितना है? 4/3। A4 अपन देखेंगे, इसके अपॉन में 3 में 4/3 जोड़ने के लिए अपन 3 के अपॉन में 1 लगा लेते हैं। यानी 3 और 1 में लघुत्तम क्या आया? 3। 3 में 1 का भाग दिया तो 3, 3 को 3 से गुणा किया तो 9, प्लस को 3 से कैंसिल तो 4।
देखो अपने सही चल रहे हैं क्या? हाँ ठीक है, 9 और 4 है 13/3। A4 क्या निकल के आया? 13/3। इसको ऐसा कैसा रख दो 13/3। अब अपन ज्ञात कर लेते हैं A5। A5 बराबर आपका होगा, A4 ज्ञात कर लिया, A4 में अपन क्या जोड़ देते हैं? अगर A5 ज्ञात करें तो A4 में अपन D जोड़ देते हैं, A6 ज्ञात करें तो अपन A5 में D जोड़ देते हैं। देखो किस प्रकार से A5 बराबर होगा, A4 कितना निकल के आया था? 13/3 प्लस D कितना है? 4/3। D कितना है? 4/3। ठीक है, तो अब यहाँ देख लो A5 बराबर क्या आएगा? अगर अपॉन में संख्या समान हो तो आपको मैंने बताया था एक तरीका उतार लेते हैं, ऊपर प्लस का चिन्ह है तो ऐड कर देंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर देंगे। 13, 14, 15, 16, 17, तो ये क्या निकल के आएगा? 17/3। तो A5 क्या निकल के आएगा? 17/3। ठीक है, अब अपन चलते हैं, A5 ज्ञात कर लिया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के तरफ। देखो किस प्रकार से होगा। थ्री टाइप का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें से कोई समांतर श्रेणी हो तो सार्वय अंतर ज्ञात कीजिए और अगले 4 पद भी ज्ञात कीजिए। अपने को समांतर श्रेणी दी हुई है, उसको चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। इसके बाद अपने को अगले 4 पद ज्ञात करने हैं और सार्वय अंतर भी ज्ञात करना है। देखो पहला क्वेश्चन है 2। देखो तीसरी टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास है कि समांतर श्रेणी अपने को चेक करना है कि दिए गए क्वेश्चनों में रोमन संख्या में जो क्वेश्चन दिए गए इनमें बताना है कि अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसमें अगले 4 पद ज्ञात करने हैं और सार्वय अंतर भी ज्ञात करना है। तो अपन समांतर श्रेणी को चेक किस प्रकार करेंगे कि ये दिया हुआ समांतर श्रेणी में है या नहीं है। पहले अपन समांतर श्रेणी को चेक करते हैं, फिर सार्वय अंतर ज्ञात करते हैं, फिर अगले 4 पद ज्ञात करेंगे। देखो किस प्रकार से समांतर श्रेणी चेक करने के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए कि इनके बीच का अंतर समान होना चाहिए। चलो देख लेते हैं, यानी डी देख लेते हैं। डी होता है सार्वय अंतर। डी किस प्रकार देखा जाता है? A2 माइनस का A1। तो डी निकालो। A2 कितना है? 5/2 माइनस का 2। इसके अपॉन में लगाया 1 तो लघुत्तम आया 2। 2 को 2 से कैंसिल, यानी 5 माइनस के 4, 1/2। इनके बीच में अंतर कितना आया? 1/2। अब दूसरे और तीसरे पद के बीच में देख लेते हैं। अगर अंतर समान है तो समांतर श्रेणी है, वरना नहीं होगी। तो डी बराबर क्या देखेंगे अपन? A3 2 के लिए देखा था, A3 और A2 के लिए देख लें। A1 A2 के लिए देख लिया, फिर A2 और A3 के लिए देख लेते हैं। A3 और A3 माइनस का A2, यानी डी बराबर क्या निकल के आया? A3 कितना है? 3 माइनस के 5/2। इसके अपॉन में अपन 1 लगा लेते हैं तो ये आया 2। 6 माइनस के 5, 2 से 2 कैंसिल तो 5, ये आया 1/2। देखो इनके बीच में भी सार्वय अंतर कितने का? 2 और 5/2 के बीच में भी सार्वय अंतर 1/2 का, यानी हाफ का। और 3 और 5/2 के बीच में भी अंतर किसका? हाफ का। तो ये समांतर श्रेणी तो है। अगर किन्हीं दो अंकों के बीच का सार्वय अंतर समान है तो वो समांतर श्रेणी होगी, यानी पहला समांतर श्रेणी तो है। आपको मैंने एक चेक करके बता दिया, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो। समांतर श्रेणी इस प्रकार चेक की जाती है कि डी बराबर A2 माइनस का A1। इससे कन्फर्म नहीं हुआ तो आप आगे वाले ज्ञात कर सकते हो, यानी 3 और 2 के लिए, और फिर 4 और 3 के लिए भी चेक कर सकते हो। ठीक है, सार्वय अंतर चेक कर लिया। अपने को ये बताना था कि ये समांतर श्रेणी है, ये तो है। अब इसमें ये चेक करना है समांतर श्रेणी है तो सार्वय अंतर कितना होगा। सार्वय अंतर अपने ज्ञात कर लिया, कितना आया? 1/2। इसमें अगले 4 पद भी पूछे गए, यानी इन्होंने कितने तक पद दी हैं? A1, A2, A3 और A4। इन्हें
कितने पद दिए गए क्वेश्चन में? A4 तक दिए गए। अपने को अगले 4 पद ज्ञात करने हैं, यानी कौन से 4 पद ज्ञात करने हैं? A5, A6, A7 और A8। 4 पद इन्होंने दिए हैं और अपने आगे वाले 4 पद पूछे गए हैं। तो पहले अपने को समांतर श्रेणी चेक करना है कि नहीं, 2 के बीच का अंतर देख लिया, समांतर श्रेणी में है, डी भी निकल के आ गया। 2 चीज़ ज्ञात करनी थी। तीसरा चीज़ पूछा गया कि अगले 4 पद ज्ञात करो, तो अगले 4 पद यानी A5, A6, A7, A8 ज्ञात करना है। चलो A5 के पास चलते हैं। तो A5 बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, A4 में क्या कर देते हैं, D को जोड़ दिया जाता है। A5 ज्ञात करना है तो A4 में D जोड़ देते हैं। A5 बराबर क्या आएगा? A4 कितना है? A4 तो हमारे पास 7/2 है। A4 7/2 प्लस का D कितना निकल गया था? 1/2। अगर दोनों का हर समान हो तो अपन क्या कर देते हैं, 2 ले लेते हैं और 5 7 रह के 8, इसको डिवाइड करोगे तो 4। तो A5 कितना है आपके पास है? 4। A5 कितना है आपके पास है? 4। अब अपन चलते हैं A6 के पास। A6 बराबर होगा हमारा A5 प्लस का D। A6 बराबर होगा A5 प्लस का D, यानी A6 बराबर है, A5 कितना है? 4 प्लस का D जोड़ देते हैं, D था हाफ, तो A6 बराबर होगा इसके अपन में 1 लगा लेते हैं, लघुत्तम आया 2, 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2, 8 प्लस का 1, 9/2, यानी A6 क्या निकल गया आपके पास है? 9/2। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं, रफ कर लेते हैं इनको थोड़ा। A7 ज्ञात करना है अपन को, यानी 7वें पद ज्ञात करना है, तो क्या होगा? A6 में D जोड़ देते हैं 7वें पद के लिए। A6 कितना है हमारे पास? A6 तो 9/2 है, 9/2 प्लस का 1/2, यानी D को जोड़ दिया, लघुत्तम आया 2, 9 1 10, 10/2, यानी A7 क्या निकल गया हमारे पास है? 5। A7 कितना निकल गया? 5। अब देख लेते हैं अपने A8 को किस प्रकार निकालेंगे। A7 में अपने D को जोड़ देंगे, A7 में अपने D को जोड़ देंगे, यानी A8 बराबर आएगा, 7 कितना निकल के आया था? 5। 5 प्लस 1/2, यानी इसके अपन में 1, तो ये होगा 2, 10 प्लस का 1, यानी 11/2। तो A8 क्या निकल गया हमारे पास है? 11/2, 11/2। इस प्रकार से अपन अगले 4 पद ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम पद भी ज्ञात कर सकते हैं, सार्वयंत्र भी ज्ञात कर सकते हैं और समांतर श्रेणी को भी चेक कर लिया है। इसके बाद अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल आपको बेसिक पता है तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, यानी प्रथम पद है हमारे पास माइनस के 1/2। कितने पद दिए गए? 1 2 3 पद दिए गए, तो अपने को आगे वाले पद ज्ञात करने हैं, यानी A3 ज्ञात करना है, A4 ज्ञात करना है, A5 ज्ञात करना है और A6 ज्ञात करना है, यानी आगे वाले 4 पद ज्ञात करने हैं और 3 पद इन्होंने दिए हैं। ठीक है, जो भी है। अब देख लेते हैं, अपन A दिया हुआ है, पहले अपन D ज्ञात करेंगे, आगे वाले पद ज्ञात करने हैं तो हमारे पास A और D होना चाहिए, तो A हमारे पास है। पहले अपन इसमें देख लेते हैं अगर ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो समांतर श्रेणी है या नहीं है इसके लिए अपन D चेक करेंगे। D देखो क्या निकल के आ रहा है। समांतर श्रेणी चेक करने के पहले अपने को D का पता होना चाहिए, तो D किस प्रकार निकालते हैं? A2 माइनस का A1। D निकालने का कंसेप्ट क्या था? A2 माइनस का A1, यानी D बराबर होगा माइनस का 1/2 माइनस और 1/2। ये देखो माइनस का 1/2 A2 का मान है और एक सूत्र वाला माइनस आ जाएगा, और फिर A1 का मान है माइनस का 1/2, मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ये होगा D बराबर माइनस के 1/2 और माइनस माइनस के और मल्टीप्लाई है बीच में, तो क्या हो जाएगा? माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, प्लस का 1/2, यानी माइनस के हाफ और प्लस के हाफ क्या होते हैं? 0। एक माइनस का 1/2 है और एक प्लस का 1/2 है, तो दोनों कैंसिल होंगे तो क्या आएगा? 0। यानी सार्वयंत्र क्या निकल गया है हमारे पास? 0 का सार्वयंत्र क्या निकल गया? 0। अब देख लेते हैं, अगर इनके बीच में सार्वयंत्र 0 है तो इनके बीच में भी सार्वयंत्र 0 है, जो सामने दिखाई दे रहा है कि ये भी माइनस का 1/2 है, ये भी माइनस का 1/2 है और तीसरा पद भी माइनस का 1/2 है, यानी ये समांतर श्रेणी है
यानी ये तो समांतर श्रेणी है, इनके बीच का अंतर तो 0 0 है। अब चलो अपन सार्वंतर निकाल लिया D, अब अपन आगे वाले पद भी निकाल सकते हैं आराम से। A3 पूछा गया, A3 तो दिया हुआ है, A4 पूछा गया, A4 है पूछ रहा है, A4 A5 A6 और A8 पूछ रहा है। अपने को A4 ज्ञात करना है। A4 ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, A3 प्लस का D, यानी तीसरे पद में D को जोड़ देते हैं। तो A4 बराबर होगा, A3 कितना था माइनस का 1/2, D कितना था 0, तो यानी आगे वाला पद भी क्या आएगा माइनस का 1/2। A4 बराबर क्या निकल गया 1/2। इसके बाद अपन ज्ञात करते हैं A5 को। A5 क्या होगा, A4 प्लस का D, A4 कितना है माइनस के 1/2, यानी इसमें D को जोड़ देते हैं तो माइनस के 1/2। A5 भी क्या आया माइनस के 1/2। इसी प्रकार से अपन D तो इसमें 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस के 1/2 और माइनस के 1/2, ये समांतर श्रेणी है। और आगे वाले 4 पद भी ज्ञात कर दिए। आपको क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, बस बिल्कुल आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अपन D निकाल रहे हैं तो A2 माइनस का A1 होता है, और आगे वाले पद निकाल रहे हैं जो भी A3 ज्ञात कर रहे हैं तो A2 प्लस का D, A4 ज्ञात कर रहे हैं तो A3 प्लस का D, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप बिल्कुल आराम से ज्ञात कर सकते हो और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अब चलते हैं अपन आगे वाले क्वेश्चन पर। जो भी कोई क्वेश्चन बचता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी करें। तीसरे क्वेश्चन के पास अपन चलते हैं। तो ये देखो मैंने पहले भी बताया था 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो इनका मान ये समांतर श्रेणी नहीं है। इसी प्रकार से दिया होगा A स्क्वायर A3 A4, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, जिस प्रकार मान लो A का मान आपके पास 2 है तो ये तो क्या आएगा 2, आगे वाला 4, आगे वाला 8, आगे वाला 16, इस प्रकार से आएगा। मतलब इसका स्क्वायर बढ़ रहा है तो इनमें अंतर समान नहीं होगा, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब अपन चलते हैं चौथे के पास। चौथा भी समांतर श्रेणी में नहीं है, आप बिल्कुल आराम से चेक कर सकते हो। आपको चेक करने के लिए D निकालना होगा। पहले A1 और A2 के बीच का D निकाल लो, A2 और 3 के बीच का D निकालो। अगर दोनों के बीच का D समान आता है तो ये समांतर श्रेणी होगी, वरना नहीं होगी। दूसरा और तीसरा और चौथा नहीं होगा। अपन पांचवें को चेक कर लेते हैं पहले, ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। चलो देखते हैं किस प्रकार से। √2 √8, यानी A का मान क्या है √2 है, और D का मान अपने को चेक करना है, तब तो अपने को पता लगेगा कि समांतर श्रेणी है या नहीं। समांतर श्रेणी को पता करने के लिए पहले अपन सार्वंतर निकाल लेते हैं, तो 2 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाएंगे। आगे वाले 4 पद ज्ञात करने बचेंगे। देखो D बराबर क्या होता है A2 माइनस का A1, A2 हमारे पास है और A1 हमारे पास है, तो बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। A2 कितना है, A2 तो √8 है, माइनस के A1 कितना है √2 है। देखो √8 को लिखा जाता है 2 √2, 8 को किस प्रकार लिखा जाता है 2 √2, देख लो आप चेक कर सकते हो। 2 √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, और √ का स्क्वायर करते हैं तो √2 गुणा √2 होता है, यानी 2 निकल के आता है, 4 दूनी 8, यानी √8 को क्या लिख सकते हैं 4√2। क्या लिख सकते हैं 4√2 माइनस के √2। ठीक है, इसके बाद अपन लिखेंगे D बराबर है √2 कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो √2 कॉमन, ये क्या बचेगा 2 माइनस का 1, यानी √2 बराबर क्या आया 2 गुणा 1। देखो 2 में से 1 गए तो 1, √2 को 1 से गुणा किया तो क्या आया √2। D बराबर क्या आया √2। अब अपन आगे चेक कर लेंगे, D निकालेंगे किस प्रकार है A2 माइनस का A2 माइनस का A1 और A2 के बीच में चेक कर लिया। अब अपन A2 और A3 के बीच में चेक कर लेंगे कि समांतर श्रेणी है या नहीं। ये बिल्कुल आराम से आप देख सकते हो, ये भी समांतर श्रेणी। 18 को लिखेंगे 3√2, देखो किस प्रकार है 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 2 9 दूनी 18। D बराबर क्या निकल गया A2 कितना था √8 माइनस A3 कितना था √18। ठीक है, D बराबर होगा, ये 2√2 होता है और इसको लिखेंगे अपन 3√2, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें तो √2 कॉमन आ रहा है, तो D बराबर होगा 2 माइनस का 3, तो D बराबर क्या निकल गया √2। नहीं ये देखो यहाँ से देखो एक बार
डी निकालने का सूत्र होता है, पहले अपन A2 माइनस का A1 चेक किया था, अब अपन चेक कर रहे हैं 3 के लिए, तो ये होगा A3 माइनस का A2। क्या होगा? A3 माइनस का A2। तो D बराबर क्या निकल गया? A3 कितना है हमारे पास? A3 हमारे पास √18 है और A2 कितना है? √8। इसके बीच में सार्वयंत्र देख लिया था, अब अपन इसके अंदर सार्वयंत्र देख लेंगे। अगर समान है तो समांतर श्रेणी है, वरना नहीं है। तो D बराबर क्या निकल जाएगा? इसको लिखते हैं 18 को लिखते हैं 3√2 और 2 को लिखते हैं 2√8 को लिखते हैं 2√2। इसमें कॉमन क्या आ रहा है? √2। तो ये बचा क्या? 3 माइनस के 2। √2 यहाँ से चला गया, यहाँ से चला गया, तो √2 बाहर है। तो ये क्या निकल जाएगा? √2। 3 में से 2 गए तो 1, यानी 2 को 1 से गुणा किया तो √2। देखो ये समांतर श्रेणी है। पहले पद और दूसरे पद के बीच में भी सार्वयंत्र √2 था और दूसरे और तीसरे बीच में भी सार्वयंत्र √2 है। तो ये समांतर श्रेणी है। तो ये समांतर श्रेणी है। सार्वयंत्र का पता चल गया, समांतर श्रेणी का पता चल गया। अब अपने पास कितने पद हैं? A1 है, A2 है, A3 है, यानी A4 ज्ञात करना है। तो आप बिल्कुल आराम से ज्ञात कर सकते हो। A4, A5, A6, A7 ज्ञात करना है, तो आप ट्राई जरूर करना। अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। आपको मैंने D चेक करके बता दिया, बिल्कुल आराम से आप आगे वाले 4 पद ज्ञात कर सकते हो। अब देखते हैं अपने A, 2A, 3A। ये आगे वाला समांतर श्रेणी नहीं है। 0.2, 0.22, 0.222 ये लगातार बढ़ रहा है, यानी इनके बीच का अंतर समान नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। ये भी समांतर श्रेणी नहीं है और ये भी समांतर श्रेणी नहीं है। बाकी मैंने क्वेश्चन करवा दी हैं, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखो एक ये बता देता हूँ, A, 2A, 3A, यानी इसके बीच में 3 पद दिए हुए हैं। A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है और A3 दिया हुआ है। यानी अब अपने को क्या ज्ञात करना है? A4, A5, A6, A7, 4 पद ज्ञात करने हैं और 3 पद दिए गए। इनसे आगे वाले पद 4 पद ज्ञात करने हैं। देखो किस प्रकार से। A कितना है? A तो A ही है। प्रथम पद तो कितना है? A1 बराबर तो A ही है। प्रथम पद तो हमारे पास A है। पहले अपन इसको चेक करते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। चेक करने के लिए अपन क्या ज्ञात करेंगे? D ज्ञात करेंगे। पहले अपन चेक करते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, इसके लिए अपन D ज्ञात करेंगे। देखो किस प्रकार D ज्ञात करने का सूत्र होता है। A2 माइनस का A1, D बराबर होगा A2 कितना है? A2 तो 2A है, 2A माइनस A, तो ये 2 में से 1 A जाएगा तो कितना A बचा? A, यानी D क्या निकल गया यहाँ? A। A2 और A1 के बीच में चेक किया है, चलो और चेक कर लेते हैं A2 और A3 के बीच में। तो D बराबर क्या होगा? A3 माइनस का A2। पहले अपन A और A2 के बीच में चेक कर लेते हैं, फिर A2 और A3 के बीच में चेक कर लेते हैं। तो D बराबर होता है A3 माइनस का A4, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद, ठीक है, माइनस करते हैं। A3 कितना है हमारे पास? 3A माइनस A2 कितना है? 2A। देखो 3A में से 2A जाते हैं तो 1A बचता है, यानी सार्वयंत्र क्या आया? D। पहले और दूसरे के बीच में भी सार्वयंत्र A है और दूसरे और तीसरे के बीच में भी सार्वयंत्र A है, यानी इनके बीच का अंतर समान है। तो ये कौन सी श्रेणी होगी? समांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? समांतर श्रेणी। अगर ये समांतर श्रेणी है तो आगे वाले 4 पद भी ज्ञात करने हैं। देखो किस प्रकार से होगा। तीसरे क्वेश्चन में चेक करना था, अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसमें आगे वाले 4 पद भी ज्ञात करो। हमारे पास A1, A2, A3 3 पद दिए हुए हैं और आगे वाले 4 पद ज्ञात करने हैं। देखो किस प्रकार से, यानी A4 ज्ञात करना है। तो आगे वाले 4 पद ज्ञात करने के लिए मैंने सूत्र क्या बताया था? A4 ज्ञात करना है, A5 ज्ञात करना है, A6 ज्ञात करना है। यानी A4 ज्ञात कर रहे हैं तो हमारे पास सूत्र क्या होगा? A3 प्लस का D, यानी जो पहले वाला पद था जो ज्ञात है हमारे पास, उसमें D को जोड़ देते हैं, D को ऐड कर देते हैं। तो A4 बराबर क्या होगा? A3 कितना है? A3 तो 3A प्लस का D कितना आया था? A, यानी क्या आएगा? 4A आएगा। A3 तो हमारे पास कितना था? 3A और D कितना है? A, तो ये होगा A4 बराबर होगा 4A, यानी A5 भी ज्ञात कर लेते हैं। A5 बराबर क्या था? A4 प्लस का D। A4 कितना निकल गया था? 4A प्लस को D को जोड़ देते हैं, यानी 5A। आगे वाला पद क्या निकल गया? A5। A1, A2, A3 तो दिया हुआ था, A4 निकल गया है हमारे पास है 4A, A5 निकल गया है 5A। अब देख लेते हैं अपन A6 के लिए। देखो किस प्रकार से। A6 बराबर होगा A5 प्लस D, यानी A6 बराबर लिखेंगे अपन। A5 कितना निकल गया था? 5A। 5A में D को जोड़ा तो 6A,
यानी A6 क्या निकल के आया 6A। अब देख लेते हैं अपन A7 को। A7 बराबर होगा A6 प्लस का D, 6 में D को ऐड कर देते हैं। A6 कितना था 6A प्लस का A यानी 7A, तो सातवां पद क्या निकल के आया 7A। इस प्रकार से अपन समांतर श्रेणी को चेक कर सकते हैं। आगे वाले 4 पद भी ज्ञात कर सकते हैं, सार व अंतर भी चेक कर सकते हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चौथा पद भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समांतर श्रेणी के लिए इतना ही। 5.1 आपको कंप्लीट करवा दिया गया। अगर कोई क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन बचे हैं जो नहीं करवाए हैं, बाकी तो सभी करवा दिए हैं। 3 ही टोटल क्वेश्चन है, उसमें अलग अलग डिवाइडेशन थे, वो भी मैंने करवा दिए। कोई 1-2 क्वेश्चन या एग्जाम्पल नहीं होता है आपसे तो हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा ज़रूर बताएं, आगे वाले वीडियो में ज़रूर करेंगे। आप 5 पॉइंट कल लेके आते हैं अपन 5.2, तब तक आप 5.1 जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों।